आपका अपने यूट्यूब चैनल मानिस स्टूडेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 14 दिसंबर 2024 में सीटेट एग्जाम जूनियर लेवल के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। दोस्तों अभिकथन ए 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदा होगी। इसका कारण आर दोस्तों जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन पहला दोस्तों है ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। देख दोस्तों एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों है वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। तो अभिकथन ए लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। इसका कारण आर दोस्तों ये समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्राप्त करती हैं स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो यहाँ सही विकल्प दोस्तों है वो ऑप्शन पहला दोस्तों ए और आर दोनों सही और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन सेकंड दोस्तों है सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों सही है। अगला है अभिकथन ए एक समावेशी कक्षा में शिक्षक सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। इसका कारण आर दोस्तों है विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कुछ संभावना नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ ए और आर दोनों गलत हैं। अगला है 10 साल की काकुली गणित के कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित कर उसको जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करे, इसके फोल्डिंग जो है प्रदान करे उसको ढांचा। अगला है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो ऑप्शन फोर दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों सही है, ये बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि ऑप्शन पहला दोस्तों है बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है। नेक्स्ट दोस्तों है निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन फोर दोस्तों है एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। बाकी ग्रेड पाना और सीखने के लिए कठिन अध्ययन करना यहाँ पे नहीं आएंगे। अगला है अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन फोर दोस्तों है शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों है उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों का उपयोग करना चाहिए जो है। तो ऑप्शन पहला दोस्तों है ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, ब्रेल लिपि जिसको अंधों का छापा खाना भी कहा जाता है और ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है जिसको स्पर्श करके जो है उसके माध्यम से जो है अक्षरों को सीखा जाता है। तो ऑप्शन पहला दोस्तों सही है। अगला है विकास के आयाम के तहत भावनाओं आत्मधारणा तथा परिवारों साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ मनोसामाजिक। अगला है निम्न में से किस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। तो ऑप्शन फोर दोस्तों है पारस्परिक अध्यापन। अगला है व्यवहार रुचियां दृष्टिकोण कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें के रूप में संदर्भित किया जाता है और ये होते हैं। तो ऑप्शन पहला दोस्तों है जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं। नेक्स्ट है भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्न से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है।
तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन पहला, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, इनमें से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, व्याख्या को बढ़ावा देता है, विस्तार को बढ़ा देता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध किस बार समाप्त हुआ? बिल्कुल नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, या द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, द्वितीय विश्व युद्ध फैलने में किन किन कारकों का योगदान था। अगला है अभिकथन ए, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण आर है, लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही और आर गलत है। पहला ऑप्शन सही है और आर जो है हमारा गलत है। अगला है, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। इनमें से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो पहला है नई सामग्री पर व्याख्यान देना, बिल्कुल नहीं। सेकंड है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अध्ययन को पढ़ाने और अंत में प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं। और थर्ड है छात्रों से नई सामग्री संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना, उन्हें विषय से जोड़ना। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। छात्रों को नई संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और उनसे विषय से जोड़ना। अगला है, निम्न से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन पहला दोस्तों है, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी विचार मंथन। अगला है अभिकथन है, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसंसित करता है। कारण इसका आर अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, नई अवधारणाओं को पढ़ने के लिए निम्न से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? तो उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, एक परिभाषा देना और इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला है, लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो पहला ऑप्शन है सहयोगात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, यानी कि अवसारी चिंतन। तो सेकंड ऑप्शन सही है। अगला है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जड़ सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वे विषय जड़ पर ध्यान रुचि नहीं रखती है, केंद्रित कर रही है। इनमें से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता रखती है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अधिसंज्ञान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थियों के अभिवृत्त स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना। नेक्स्ट है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी दिनचर्या या चरणों की सख्ती से पालन करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड सही है यहाँ पे। अगला है, जीन पियाजे को मानता है, लेव वाइगोत्स्की को मानता है। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला, जीन पियाजे आत्म केंद्रित भाग को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत और लेव वाइगोत्स्की जो है निजी भाग बसों विनियमित में प्रभावी मानते हैं। तो ऑप्शन पहला दोस्तों सही है। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती में से किस कथन से सहमत होंगे? तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संदर्भ पैदा होते हैं और ये पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है।
और लास्ट में दोस्तों है अभिकथन ए, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया को खोज करने के अवसर मिलते हैं। कारण आर है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे बाल विकास में सच्चा शास्त्र के पेपर 2 के जो है क्वेश्चन, जो 14 दिसंबर 2024 को आए हुए, उसमें पेपर में आए हुए थे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।